स्थिति सदिश के रूप में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किसके रूप में? स्थिति सदिश के रूप में। तो अगर मैं तुमसे ओ ए का यहाँ पर मोड खींचूं, मापांक पूछूं, तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ओबी के मापांक की बात करूं तो वो भी कितना हो जाएगा? 1। और ओसी के मापांक की बात करूं वो भी कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या आ गए हमारे पास? ये एक ऐसे सदिश का ये मापांक कितना होया? तो इसी प्रकार ये जो सदिश हो गए कौन कौन से? ओए, ओबी, ओसी, ऐसे सदिश हो गए तीनों के तीनों जिनका मापांक 1 है, जिनका मापांक 1 है, या जिसका परिमाण कितना है? 1 है, जिसका परिमाण कितना है? 1 है। और फिर हमसे OX, OY और OZ अक्षों के अनुदिश क्या कहलाते हैं? मात्रक सदिश कहलाते हैं। देखिए मात्रक किससे बना होता है? इकाई से बना होता है, 1 इकाई, 2 इकाई, ठीक है। अब जैसे कोई भार है तो भार का मात्रक तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? किलोग्राम। स्टैंडर्ड एमकेएस पद्धति में देखें तो भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। अगर मैं किसी अनाज को यहाँ पर तोलना स्टार्ट करूँ, अनाज है, कोई ढेर लगा हुआ है, तो मैं उस मात्रक से तोलना स्टार्ट करूँ तो क्या बताएंगे कि यह मात्रक उसमें कितनी बार आया हुआ है, उस भार में, उस द्रव्यमान में कितनी बार आया हुआ है। जब हम उसे तोलेंगे तो हो सकता है 5 किलोग्राम हो, 6 किलोग्राम हो, 7 किलोग्राम हो, 8 किलोग्राम हो। तो यूनिट लेंथ, तो जिसका मापांक 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही क्या हो जाएगा? मात्रक सदिश हो जाएगा। कैसा सदिश हो जाएगा? मात्रक सदिश हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि बिंदु ए की ओ से दूरी कितनी है? ए बिंदु ओ की बिंदु बी की ओ से दूरी कितनी है? वो भी 1 है। और बिंदु सी की ओ से दूरी पूछूं वो भी कितनी है? 1 है। तो अगर मैं इसी चीज को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ओ ए जो स्थिति सदिश बन जाएगा, उसका मापांक कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर धन, यहाँ पर 1। तो ये कैसे सदिश हो गए? मात्रक सदिश हो गए। ऐसे सदिश जिनका मापांक कितना होता है? 1 होता है। OXYZ के अनुदिश कैसे सदिश कहलाते हैं? मात्रक सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना। कैसे सदिश कहलाते हैं? मात्रक सदिश। इनको मात्रक सदिश माना गया है, ठीक है ना। एक x की डायरेक्शन में, दूसरा y की डायरेक्शन में और तीसरा z की डायरेक्शन में। और इनको स्पेशली नाम दे दिया जाता है i कैप, j कैप और k कैप। i कैप, j कैप और k कैप, इन्हें नाम दे दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं को क्या नाम दे दिया जाता है? मात्रक सदिशों को आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे x अक्ष पे 5 इकाई दूरी चलनी है तो इसका जो सदिश वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 आई कैप हो जाएगा। कितना? 5 आई कैप। इसमें कितनी बार आई कैप आया है? यहाँ से यहाँ तक तो 5 बार आई कैप। देखिए आई कैप से मापेंगे अब हम डिस्टेंस को, जैसे वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर में मापते थे। अब यहाँ पर किसकी फॉर्म में मापा जाएगा? वो आई कैप, क्योंकि आई कैप का मापांक कितना है? मोड की बात करें तो 1 होता है, एकांक। ऐसे सदिश होते हैं, लेकिन ये स्पेशली होते हैं, ये x की डायरेक्शन में होता है, y की डायरेक्शन में होता है और ये z की डायरेक्शन में होता है। और ये कैसे सदिश होते हैं? मात्रक सदिश कहलाते हैं इनको, हैं? ये मात्रक सदिश होते हैं, आई कैप, जे कैप। अगर मैं x एक्सिस पे 5 इकाई की दूरी चलूं तो उसे सदिश फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 5 आई कैप, अर्थात ये x की डायरेक्शन में हो जाएगा, z की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? k कैप वाला हो जाएगा और y की डायरेक्शन में k हो जाएगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? हम मात्रक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश। अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश। ये किस डायरेक्शन में होता है? x की डायरेक्शन में, x एक्स की, और ये y एक्स की, और ये z एक्स की, ठीक है ना। और इनका मोड की बात करूं तो वो कितना होता है? 1 1 1, ठीक है। तो ये इकाई सदिश होते हैं, इन्हीं को मात्रक माना गया है। वेक्टर
वेक्टर डायग्राम में हम इन्हीं से जो ना क्या करेंगे, स्थिति का मापन करेंगे। तो I किसकी डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, J y की डायरेक्शन में और K z की डायरेक्शन में, ठीक है ना। x y z की डायरेक्शन में क्रमशः I J के क्या होते हैं, ये मात्रक सदिश होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं से हम क्या करेंगे, किसी बिंदु का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अब करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं एक बिंदु P ले लेता हूँ, इसी स्पेस में, इसी 3D स्पेस में एक बिंदु P ले लेता हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक 3D स्पेस में बिंदु P ले लेते हैं, P X Y Z, ठीक है ना। 3D में उसमें हमने एक बिंदु P लिया है, तो मैं यहाँ पर बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास X, ये मूल बिंदु हो गया, ये Y एक्सिस हो गया और ये कौन सा हो गया, Z एक्सिस हो गया, ठीक है। इस बिंदु P का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना है x y z, तो मैं इस स्पेस को यहाँ पर बना लेता हूँ। ये कोई बिंदु है P X Y Z, ठीक है ना। ये क्या है, बिंदु O है, मूल बिंदु है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लेंथ हो जाएगी x के डायरेक्शन में, जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक I कैप और J कैप, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वो x के डायरेक्शन में I कैप क्या होता है, इकाई सदिश होता है। O y के डायरेक्शन में क्या होता है, J कैप होता है, हैं? और Z की डायरेक्शन में K कैप क्या होते हैं, इकाई सदिश होते हैं। तो x अक्ष पे जो दूरी मापी जाएगी, ठीक है ना, इस बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x i कैप हो जाएगी, x i कैप हो जाएगी। और y की डायरेक्शन में ये हो जाएगा y j कैप हो जाएगा, y j कैप हो जाएगा। और z की डायरेक्शन में ये हो जाएगा z k कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z k कैप हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी जो हमारे पास सदिश होता है उसके कैसे सदिश घटक होते हैं। और x y z की बात करें तो वो कैसे घटक होते हैं हमारे पास,